Good morning, friends. Today we will discuss how value is returned in a how we are returning a value in Java language with class with method. तो हम जावा मेथड की जावा क्लास के अंदर तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं क्लास के साथ, कैसे करते हैं मेथड के साथ, एग्जिस्टिंग मेथड के साथ. नाउ to see the program, how we are returning a value in class of method. Class, there's a class named Amit. Here we take three variables of data type double, that is width, height और depth. मैंने तीन वेरिएबल लिया, width, height और depth करके, जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है. अब मैं क्या करूंगा, कंप्यूट एंड रिटर्न वॉल्यूम. तो डबल वॉल्यूम, तो जो हमने वॉल्यूम क्या बनाया, वॉल्यूम इज ए मेथड नेम. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारा मेथड नेम है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल. जिसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल. फिर मैंने बनाया रिटर्न विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ. फिर मैंने क्लास बनाया अमित 4, जिसके अंदर मैंने जावा के, आप सब जानते हैं कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है जहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, दैट इज ए एंट्री पॉइंट ऑफ एन एप्लीकेशन. तो मैंने अमित क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, A1 और A2. आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम. ओके. फिर मैंने एक वेरिएबल लिया. जावा में एक फैसिलिटी है कि आप अगर दो क्लास तीन क्लास आप बनाते हैं तो वेरिएबल आप हर क्लास में, मान लेते हैं मैंने अमित के अंदर तीन वेरिएबल यहाँ लिया है, विड्थ, हाइट और डेप्थ. लेकिन मुझे लगा कि एक वेरिएबल मुझे और जरूरत है. मैं डबल वॉल को, जो वॉल मैंने वेरिएबल लिया है, इसको मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता था, ऊपर भी उसको यूज कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इसको बाद में मैंने डिक्लेयर किया जरूरत के हिसाब से. मेरे कहने का मतलब है कि जरूरत के हिसाब से वेरिएबल को बाद में भी दूसरे क्लास के अंदर भी जावा में आप ले सकते हैं. तो मैंने लिया वॉल. नाउ देखिए, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया है अमित क्लास का, A1 और A2. तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे. A1 में A1 की विड्थ होगी 10, A1 की हाइट होगी 20, A1 का डेप्थ होगा 15. फिर मैंने A2 में दूसरा वैल्यू असाइन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर जावा क्लास जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. एक क्लास के अंदर अंडर ए सिंगल क्लास वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के अंदर बना सकते हैं, और सब ऑब्जेक्ट का के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं. दिस इज ए बिग एडवांटेज ऑफ जावा. मान लेते हैं हम क्लास बनाए, क्लास के अंदर हमने 10 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है. तो 10 ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सेम ही कॉपी करना, हम डिफरेंट कॉपी भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं 10 ऑब्जेक्ट के अंदर, डिफरेंट भी कर सकते हैं. ओके. मान ली 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट का वेरिएबल अलग अलग है तो आउटपुट अलग अलग होगा. लेंथ अलग है, विड्थ अलग अलग है, हाइट अलग है, तो आउटपुट शुड बी चेंज. नाउ हमने A2 ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डाल दी, विड्थ 5, हाइट 6, 9. अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए, गेट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने वॉल वेरिएबल लिया था एंट्री क्लास के अंदर, एंट्री पॉइंट क्लास के अंदर, अमित 4 क्लास के अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूं. अमित क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल डबल वॉल, नीचे है आप देख रहे होंगे VOL करके वेरिएबल है, जो अमित 4 क्लास के अंदर लिए थे, ना कि क्लास अमित के अंदर लिए थे. उसके अंदर हम क्या करेंगे, आउटपुट स्टोर करने का काम करेंगे. दोनों ऑब्जेक्ट का आउटपुट स्टोर, ऑब्जेक्ट का भी आउटपुट स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की तो जरूरत होगी, क्योंकि कुछ भी हमें स्टोर करना है तो हमें वेरिएबल चाहिए. तो वॉल इक्वल टू A1 डॉट वॉल्यूम. A1 डॉट वॉल्यूम जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, आप देख रहे होंगे एक तरफ वेरिएबल है, एक तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. तो ये वॉल्यूम जो हम देखे थे क्लास में बना रखे थे, वॉल्यूम नाम का अमित क्लास के अंदर जो फंक्शन है, रिटर्न विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ, जैसे ही मैंने किया, माई A1 डॉट दिखेगा, A1 डॉट वॉल्यूम चलाया, तो ये फंक्शन इन्वोक करते ही, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा,
डायरेक्ट उस मेथड पे चला जाएगा, डबल वॉल्यूम जो मेथड मैंने क्लास अमित के अंदर बनाया है, और वहां पर जाके फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। जो ऑपरेशन है बिट इंटू हाइट इंटू डेप्थ है, और यहाँ से लेगा A1 में जो वैल्यू असाइन है 10, 20 और 15, यहाँ से वैल्यू लेगा और यहाँ से वैल्यू लेकर वहां चला जाएगा जो मैंने मेथड बनाया है, और वहां एग्जीक्यूट करेगा, तो वॉल में आकर स्टोर करेगा। तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 3000। फिर उसी तरीके से A2 में होगा, तो A2 का आउटपुट हो जाएगा 6 25 30, 30 नमा 270, मतलब 270। तो मैंने बताया जावा में क्या करते हैं, हम जितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है जावा के अंदर, और हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल का भी डायनामिक, एक तरीके से डायनामिकाइजेशन कर सकते, डायनामिक जो फीचर है ले सकते हैं, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही वेरिएबल के लिए बना रहे हैं, सब ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। हाँ, फंक्शन एक है, मेथड एक है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग है ना, तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है। ओके, नाउ वी आर राइटिंग। पहला आउटपुट क्या होगा जी, 10 इंटू 20 30। पहला आउटपुट होगा वॉल्यूम इज ना है 3000, वॉल्यूम इज 270। ओके, आप समझ गए हो कि जावा के अंदर हम एक मेथड को मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गया। और जो अब मेरा क्वेश्चन है कि रिटर्न जो वैल्यू हो रही है उसमें जो रिटर्न टाइप होना चाहिए, जो रिटर्न टाइप इसमें क्या है देखिएगा, रिटर्न टाइप आपके मेथड का क्या है, डबल है। तो रिटर्न टाइप जो होना चाहिए वो जो वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं VOL, उसका भी सेम होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होने जा रहा है, जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होने जा रहा है, तो रिटर्न टाइप उस वेरिएबल का, रिटर्न टाइप उस वेरिएबल का कहने का मतलब ये VOL वॉल का, और जो मेथड है वॉल्यूम का, जो डबल वहां भी है और डबल यहाँ भी है, ये कंपेटेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम डबल वहां डबल डालें और यहाँ इंटीजर वैल्यू लें, यहाँ इंट डालें वहां डबल डालें, अगर डेटा टाइप दोनों का, वेरिएबल का जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, चाहे जो मेथड का, जो मेथड हम बनाए हैं, उसमें अगर कंपैटिबिलिटी आएगी तो दैट विल एग्जीक्यूट विथ एरर्स, वहां एरर्स आ जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, सून वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।